तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्योंकि उस दिन हम लोग बात किए थे हीरोज का जो न्यू सॉफ्टवेयर आया था उसमें हम लोग हर एक पार्ट क्या क्या उसमें दिया था देख लिए थे। डोनर का सेक्शन भी क्रॉस कर लिए थे, डोनर का सेक्शन भी पूरा कर लिया था। आज हम लोग करेंगे ब्लड रिक्वेशन एंड इशू, यानी ब्लड के उसमें क्या क्या कौन कौन से पार्ट में क्या क्या होने वाला है, वो ब्लड रिक्वेशन कैसे एक्सेप्ट करना है, वो सारे आज देखेंगे। तो चलिए लेट्स वीडियो में बने रहिए, वो देखिए। तो सबसे पहले है कि हम अपने लॉगिन कर लेंगे, मतलब जो भी ब्लड सेंटर का है, जो भी आईडी है, लॉगिन करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें से पहले पार्ट में हम लोग देख लिए थे क्या क्या कौन कौन सा सेक्शन दिया हुआ है। पूरा सेक्शन देखने के बाद उसके बाद उस दिन हम लोग डोनर का सेक्शन पूरा कर लिए थे। डोनर रजिस्ट्रेशन, डोनर फिजिकल एग्जामिनेशन, डोनर डिटेल, डोनर डेमोग्राफी मॉडिफिकेशन, सिंगल डोनेशन, डोनेशन प्रोसेस, बैंक डिटेल मॉडिफिकेशन और अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, ये सारे हम सेक्शन एक एक करके हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे इसमें से ब्लड रिक्वेशन एंड इशू। अब ब्लड रिक्वेशन इशू में कंपोनेंट रिक्वेस्ट में होता है कि कंपोनेंट रिक्वेस्ट में उस पेशेंट का हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं जो नॉर्मल एनीमिया हो गया, डायलिसिस पेशेंट का रिक्वेशन आएगा, या एक्सीडेंट केस या इमरजेंसी केस या डिलीवरी पेशेंट का जो भी रिक्वेशन जनरल रिक्वेशन आएगा वो हम लोग इसमें एक्सेप्ट करें। इसमें रिक्वेशन टाइप में यहाँ पे आपको जो भी इसमें थैलेसीमिया का नहीं होगा, ठीक है, इसमें थैलेसीमिया का नहीं होगा, सिकल सेल का नहीं होगा। ये कंपोनेंट रिक्वेस्ट में थैलेसीमिया, सिकल से, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया छोड़ के बाकी सब कर सकते हैं। तो इसमें एनीमिया नहीं दिया, कहीं नहीं दिया, तो कैंसर है, कैंसर पेशेंट रिक्वेशन टाइप है। बिलिंग केट इसमें फ्री चल जाएगा कैंसर में। जनरल करते हैं तो जनरल हो जाएगा, क्रॉस मैच रिक्वायर्ड एस है। उसके बाद पेशेंट का नाम फर्स्ट नेम लिखते हैं, राकेश लिखेंगे। मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है वो लास्ट नेम भरेंगे। उसके बाद इसमें डेट ऑफ बर्थ भी भर सकते हैं, एज भी भर सकते हैं, जो आपको भरना है तो वो हम भर सकते हैं। इसमें मांगा फादर का नाम, तो फादर का नाम यदि आप मैंडेटरी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि इसमें रेड जो क्रॉस है इसमें मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स नाम भी स्किप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी स्किप कर सकते हैं। यदि आपको देना है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल मांगा है, हॉस्पिटल में आपको जो भी रिक्वायर भरना है, जो भी भरना है वो भर सकते हैं। यदि हॉस्पिटल है, यदि आपका जिस हॉस्पिटल का आप खोले हैं यदि वही हॉस्पिटल का है तो वो भर सकते हैं, नहीं तो अदर हॉस्पिटल है तो अदर हॉस्पिटल भर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी हॉस्पिटल। पेशेंट का ग्रुप यदि आप कर ली हैं, ग्रुप क्या है वो भी जानते हैं तो ग्रुप यहाँ पे भर सकते हैं। पेशेंट का ग्रुप बी पॉजिटिव भर रहे हैं। प्रियोरिटी रूटीन है, सैंपल एडीटीए में है। नंबर ऑफ हेल्थ कितना आया है, एक आया है, दो आया है, वो सारा यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट या यूनिट क्या है वो भी भर सकते हैं। डिपार्टमेंट, यूनिट, यूनिट नाम भर सकते हैं। यूनिट नहीं तो वार्ड नंबर तो रहता है, वार्ड नेम हम यहाँ लिख देते हैं, सीसीयू से आया हुआ है। बेड नंबर कितना है, 5 है। एडमिशन नंबर आपको मांगा है तो एडमिशन नंबर उसका जो भी हो वो भर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र पहले का हिस्ट्री है तो हाँ ठीक है, नहीं है तो वो भी दे सकते हैं। डॉक्टर इंचार्ज कौन है तो भर सकते हैं। डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो दे सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट नंबर वो दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इसका रांची पड़ता है, ठीक। अब कंपोनेंट डिटेल में अब मांगा है, इसमें आपको कंपोनेंट डिटेल में क्या है, सिंगल डोनर प्लेटेड एंटीबॉडी स्क्रीनिंग चार्ज लेना है, एंटीबॉडी सेल प्लेन लेना है, फिर वास क्रॉस मैच ऑटोमेटिक क्या लेना है। तो इसमें से उसमें कोई भी सेलेक्ट कर दिया, उसमें कुछ भी दिया है एक तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि उसमें कुछ नहीं दिया तो आपको यदि कुछ करना है, पैक्सेल चाहिए, होल ब्लड चाहिए, प्लेटेड चाहिए, क्या चाहिए, तो हम इसमें पैक्सेल में मारेंगे। नंबर यूनिट कितना चाहिए, 1 चाहिए। रिक्वायरमेंट डेट, यानी उनको कब तक रिक्वायरमेंट है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, तो हम इसमें रिक्वायरमेंट डाल देते हैं 3 तारीख तक। वॉल्यूम स्पेसिफिक, यानी कुछ वॉल्यूम प्रायोरिटी मांगा है या नहीं मांगा है तो वॉल्यूम स्पेसिफिक दे सकते हैं, नहीं मांगा है तो नहीं दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद ये मेरा रिक्वेशन नंबर सेव हो गया है।
अब फिर से यहाँ से जाएंगे कंपोनेंट रिक्वेस्ट क्रॉस मैच। तो कंपोनेंट रिक्वेस्ट जैसे ही भरेंगे उसके बाद हम लोग को जाना है ग्रुपिंग में। ग्रुपिंग में यहाँ से एक ग्रुपिंग ये सेक्शन ऐसा है, डोनर का भी ग्रुपिंग होगा, पेशेंट का भी ग्रुपिंग होगा। तो हम जैसे पेशेंट का रिक्वायरमेंट जैसे हम लेंगे उसके बाद यहाँ पे पेशेंट का ग्रुपिंग करने आएंगे। पेशेंट का ग्रुपिंग करने के लिए यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम जो भी नाम डाले हैं, रिक्वायरमेंट जो भी डाले हैं, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम बी पॉजिटिव डाले हैं तो वही हमको यहाँ पे ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग कंफर्म करना है। ये सेल इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नो मैचिंग सीरम ग्रुप में फाउंड कंफर्मेशन और यहाँ पे दिया है एंटी सीरा का और यहाँ दिया है सीरम ग्रुपिंग का। तो इसमें से मेरा होगा नेगेटिव पॉजिटिव सेलेक्ट ए बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे होगा ये पॉजिटिव, यहाँ पे होगा नेगेटिव, यहाँ पे होगा नेगेटिव ऑटो कंट्रोल नेगेटिव। तो ये भी बी। यहाँ से करने के बाद यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे तो बी पॉजिटिव मेरा यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद इसको सेव करने के बाद फिर से हम जाएंगे रिक्वेशन इन इशू ग्रुपिंग में। ग्रुपिंग में जाने के बाद पेशेंट ग्रुपिंग फिर से जाएंगे, यहाँ से ग्रुपिंग कंफर्मेशन करेंगे। ग्रुपिंग कंफर्मेशन मेरा है ये है, इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम क्लिक करने के बाद सेव करेंगे। तो ये मेरा हो गया ग्रुप कंफर्म हो गया। ठीक है, कंफर्मेशन हम दे दिए तो ग्रुप कंफर्मेशन सेव हो गया है। अब हम लोग फिर से रिक्वेशन जाना है, यहाँ से हम लोग को जाना है अब क्रॉस मैच। क्रॉस मैच हम लोग करेंगे तो हम लोग क्रॉस मैच जैसे ही करेंगे तो हम लोग को क्रॉस मैच में जो भी मेरा पेशेंट आईडी जो भी हम रिक्वायरमेंट रिक्वेशन डाले हैं उसमें हम यहाँ से अब रिक्वेशन नंबर से भी सब कर सकते हैं। तो रिक्वेशन नंबर यदि कॉपी किए हैं तो उसको पेस्ट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा। नहीं तो ऑल रिक्वेशन नंबर से यहाँ पे जैसे करेंगे तो यहाँ दिखाएगा, देखिए मैं मेरा जो रिक्वेशन हम बनाए थे वो पे यहाँ पे आया है। तो इसको यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा देगा आपको। यहाँ पे देखा कि आपका ए सैंपल आईडी है, इसको क्लिक करेंगे, ये बी पॉजिटिव है, एंटीबॉडी रिजल्ट नहीं है, पैक सेल है 3 दिसंबर, एक्सेप्टेड यूनिट इतना है तो ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि कंपोनेंट आपको किस तरह करना, ग्रुपिंग कंपोनेंट ऑल बैग वाइज जैसे क्लिक करेंगे और गो में जाएंगे। ठीक है, तो मेरा जो भी बैग यहाँ पे रहेगा तो देखिए मेरा बैग यहाँ पे आ गया। अब जो भी बैग यहाँ पे है वो बैग हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ले सकते हैं, क्रॉस मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मैच कर सकते हैं। तो जैसे ए बैग हुआ, ए बैग हुआ, जो आपको बैग यहाँ दिख रहा है वो क्रॉस मैच करके होल ब्लड यहाँ पे दिख रहा है, कंपोनेंट में पैक सेल नहीं है। ठीक है, कंपोनेंट वाइज बाय देखते हैं। तो नहीं, कंपोनेंट वाइज बाय नहीं है, पैक सेल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। यदि पैक सेल रहता है तो हम लोग यहाँ से क्रॉस मैच करके डन जो ही करते हैं। क्रॉस मैच डन करने के बाद यहाँ से होता कंपोनेंट इशू, क्रॉस मैच कैंसिल, ए रेडी टू इशू। यानी जब भी हम वहाँ से क्रॉस मैच करेंगे तो वहाँ पे मेरा आ जाएगा ऑल रिक्वेशन नंबर। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद जिसका भी हम किया रहेंगे यहाँ पे दिखा देगा कि इतना रिक्वेशन नंबर ये है, रिसीव इतना, यूनिट रिक्वेस्ट इतना। तो यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ आपको दिखाएगा कि जैसे हम वहाँ से किए रहेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यदि हम नहीं किए रहेंगे तो यहाँ से हमको जैसे करना होगा तो ये देगा कि आप ऑल बैग वाइज करना चाहते हैं या कैसे करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ से ऑल बैग वाइज देगा। तो यदि मेरे पास अवेलेबल रहेगा तो दिखा देगा कि कितना बैग
हम जितना बैग यहाँ क्रॉस मैच, जिसका 5 बैग क्रॉस मैच करना है, 5 बैग यहाँ शो करेगा, तो ऑल बैग वाइज करेगा। या तो आपको एक करना है तो एक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ से आप हम रेडी टू इशू के लिए कर सकते हैं, कंपोनेंट इशू के लिए। अब फिर हम रिक्वेस्ट कंपोनेंट में जाएंगे, अब यहाँ से हमको कंपोनेंट इशू करना होगा, ठीक है। तो कंपोनेंट इशू करने के लिए यहाँ जैसे आएंगे, रिक्वेशन नंबर यहाँ भी मांगेगा कि ऑल रिक्वेशन नंबर से हम करेंगे, क्योंकि रिक्वेशन नंबर याद नहीं रहेगा। तो यहाँ से फिर क्लिक करेंगे, जब वहाँ से हम कंपोनेंट डाले हुए रहेंगे तो यहाँ से कंपोनेंट करने इशू करने का ऑप्शन देगा। तो यहाँ से कंपोनेंट इशू करने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। अब फिर यहाँ से क्रॉस मैच कैंसिलेशन है। यदि हम किसी का क्रॉस मैच कर लें, बाय चांस उसका पेशेंट एक्सपायर कर गया, उसको या नीड नहीं है, या ओटी हो गया, उनकी नीड खत्म हो गई, तो आप यहाँ से क्रॉस मैचिंग कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आप क्रॉस मैच करके रखेंगे उनका, ठीक है। उसके बाद फिर क्रॉस मैच कैंसिलेशन कंफर्मेशन, यानी आप क्रॉस मैच कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ कंफर्मेशन भी डालना होगा कि आप क्रॉस मैच क्यों कैंसिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फिर से हम रिक्वेशन एंड इशू में जाएंगे, वहाँ से जाने के बाद रिक्वेशन कैंसिल, यानी आप यदि रिक्वेशन ही कैंसिल, यदि मान लीजिए रिक्वेशन एक्सेप्ट किया है, तुरंत आया है, और वो पेशेंट पार्टी बोल रहा है या टेंडर बोल रहा है कि नहीं हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से भी आप रिक्वेशन कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 दिसंबर का जैसे हम यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे, जो भी रिक्वेशन यहाँ रहेगा वो मेरा दिखा देगा कि ये वाला, तो इसको यदि हमको कैंसिल करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, और यदि यहाँ से हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो फाइनल क्लोज कर सकते हैं या तो पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, पोस्टपोन करना है पोस्टपोन कर सकते हैं, यदि फाइनल क्लोज करना है इसको नहीं रिक्वायर्ड है तो यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हम रिक्वेशन इशू में जाएंगे, उसके बाद बैग रिटर्न, यानी जो भी बैग हम क्रॉस मैच किए रहेंगे या तो कंपोनेंट इशू में डाले हुए रहेंगे उसको रिटर्न लेना होगा, तो यहाँ से हम ले सकते हैं बैग रिटर्न, ताकि उसको नहीं, ताकि दूसरे भी पेशेंट को जा सके, ठीक है। अब यहाँ से हो गए ये दोनों जो बच गया, थैलेसीमिया ब्लड रिक्वेशन, ये हो गया हमारे थैलेसीमिया पेशेंट के लिए। ये थैलेसीमिया रिक्वेशन, यहाँ से थैलेसीमिया ब्लड रिक्वेशन से पहले हम लोग को करना पड़ेगा थैलेसीमिया रेजिटेशन, थैलेसीमिया पेशेंट रेजिटेशन करना होगा। यहाँ पे आपको डालना होगा फर्स्ट नेम थैलेसीमिया, जो भी पेशेंट उसका पूरा डिटेल भरना होगा। यहाँ से आपको एक कार्ड नंबर जनरेट होगा, हर थैलेसीमिया पेशेंट को अलग अलग नंबर से बांट सकते हैं। यदि अब आपके पास 40 थैलेसीमिया पेशेंट आता है तो सीरियल नंबर बाय उनको आप टोकन बाय बांट सकते हैं। 1 नंबर आपका है तो वही 1 नंबर उसका, जब तक आप उसको ब्लड दीजिएगा, आप फ्यूचर में भी या प्रेजेंट में जब तक दीजिएगा, वही कार्ड नंबर आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको थैलेसीमिया रजिस्ट्रेशन बार बार जरूरत करने का नहीं, डायरेक्ट आप वहाँ से जाके थैलेसीमिया रिक्वेशन में जाके कार्ड नंबर डालिएगा, उसका रिक्वेस्ट आ जाएगा, और उसको कितना दिन में रिक्वायर पड़ता है, कितना दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, वो सब सारा डिटेल इसमें आपको भरना होता है। वो भरने के बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, तो यहाँ से कार्ड नंबर जनरेट होगा, वो कार्ड नंबर आप वहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है एक कार्ड नंबर जैसे आप डालेंगे कि उनका कितना नंबर कार्ड नंबर दे रहे हैं, वो कार्ड नंबर देने के बाद जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से जाके थैलेसीमिया ब्लड रिक्वेशन में जाके यहाँ जैसे कार्ड नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, उसका पेशेंट का डिटेल आएगा। बाकी आपको सारा प्रोसेस उसी तरह करना है, ग्रुपिंग भी करना है, क्रॉस मैच करना है, सब आपको प्रोसेस नॉर्मल पेशेंट का जिस तरह करते हैं उसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन थैलेसीमिया और सिकल सेल और आयरन डेफिशिएंसी का सिर्फ यहाँ से होगा, थैलेसीमिया पेशेंट रजिस्ट्रेशन से और ब्लड रिक्वेशन से, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को और जो भी ब्लड सेंटर में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उन सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।